पहले पहले बहुत समय पहले जब वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे, उस समय ये बोधिसत्व एक भेरी वादक जो बाजा बजाने के कुल में जन्म होता है। अभी बोधिसत्व भेरी वादन जो बाजा बजाने के कुल में जन्म होके बड़ा हो गया, वही काम वही पेशा करते करते जीविका किया, बाद में उसका शादी हो गया, उसका एक बेटा भी हो गया। तो इसी तरह जीवन चल रहा था। जब अपने बेटे भी थोड़ा बड़ा हो गया, उस समय में वाराणसी नगर में एक तरह से उत्सव का आयोजन हुआ। एक तरह से बहुत बड़ा वाराणसी में उत्सव हो गया। तो ये उत्सव हुआ, ये बातें सुनने के बाद ये बोधिसत्व भी सोचते हैं ये गांव में बाजा बजा के ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मुश्किल से जीविका ही होता है। अभी वाराणसी नगर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो क्यों ना हम भी ये नृत्य मंडली के साथ जाके बाजा बजा के कुछ पैसा कमा के लाऊं। तो ऐसा सोच के वो भी बाजा गाजा लेके अपने पुत्र को भी साथ में लेके वो नृत्य मंडली के साथ वाराणसी नगर में गए। और वाराणसी नगर में जब तक वहाँ उत्सव हुआ तब तक अच्छे से बाजा वाजा बजा के भेरी वादन करके अच्छा खासा पैसा जमा किया। और जब वो उत्सव समाप्त हुआ, समाप्त होते होते उन लोगों के पास 100 मुद्राएं उन लोगों के पास जमा हो गए। वो 100 मुद्राएं भी बहुत बड़ा हो गया। इतना पैसा जमा होने के बाद बाप बेटे खुशी खुशी अभी चलो हम अपने गांव जाएंगे करके दोनों वापस आए। अभी वापस आते आते शहर से गांव में चलते चलते एक ऐसे जंगल भी आता है जहाँ चोर डाकू लोग वहाँ छुप के बैठते हैं, और जो भी वहाँ आते जाते रहते हैं ऐसे लोगों को पकड़ के जो भी है लूट के लेके जाते थे। तो उन लोगों को अभी वो चोर डाकुओं से भरा हुआ जंगल से भी जाना है, इसलिए वो जंगल में जाते जाते ही बोधिसत्व अपने पुत्र को समझाते हैं, देखो पुत्र, ये जंगल में चोर डाकू रहता है, इसलिए हमें बहुत संभल के जाना है। हाँ, तो यहाँ ज़्यादा ये बाजा बजा के मत बैठो, ज़्यादा बजाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कोई लोग आ रहा है तो हमें लूट के लेके जाएगा। इसलिए कभी कभी बजाओ ताकि लोगों को लगेगा कि यहाँ बहुत ही श्रीमंत, बहुत ही ऐश्वर्यवान उन लोगों का गाड़ाएं चल रहा है। तो कभी कभी भेरी वादन करने से ये लगेगा कि यहाँ बहुत सारा लोग चल रहे, बहुत गाड़ाएं चल रहे, इसलिए वो लोग भाग जाएगा। हाँ, निरंतर मत बजाओ। ऐसा अच्छे से सिखा के वो लोग वो जंगल की राह पे चले गए। अभी वहाँ शुरू में ये कभी कभी बाजा बजाया तो वहाँ जो चोर डाकू छुप के बैठा था उन लोगों को लगा कि यहाँ तो बहुत ही ऐश्वर्यवान लोग, हाँ, बहुत सेना सहित या बहुत लोगों के साथ यहाँ पे चल रहे, हमें यहाँ बैठना ठीक नहीं है, भागो भागो करके वो लोग जंगल के अंदर अंदर भाग गए। मगर जब वहाँ कभी कभी नहीं निरंतर बजने लगा, ये जो पुत्र है बोधिसत्व के पुत्र, उनको लगा अभी ये जो चोर डाकुओं से भरा हुआ ये जंगल है, तो मैं ये भेरी वादन करके ये बाजा बजा के सारे चोरों को भगा दूंगा करके वो फूकते फूकते बजाते बजाते वो भेरी वादन करने लगा। तो कभी कभी शुरू में जब सुना तो सारे चोर डाकू वहां से भाग गए, मगर निरंतर वो बाजा बजने लगा तो उन लोगों को लगा ये ऐसे तो श्रीमंत लोग, ऐसे तो ऐश्वर्यवान लोग जाते नहीं,
ये क्या है करके धीरे से उन लोगों ने वहाँ देखने आया तो वहाँ तो केवल दो लोग ही थे। हाँ, ऐसे बाजा बजाते बजाते जा रहे थे तो 2 लोग ही थे। तो सारे चोर डाकुओं ने उन लोगों को घेर लिया, पकड़ लिया और जो भी धन है, हाँ, शहर जाके इतना मुश्किल से 100 मुद्राएं जो कमा के लाए थे एक ही झटके में लूट के चला गया। इतने मेहनत से वाराणसी के उत्सव में भेरी वादन करके जो कमा के लाए धन वहां से चुरा के लेके गया। अभी चुरा के लेके जाने के बाद अब क्या करे? फिर बोधिसत्व ये अपने बेटे को कहते हैं कि मत बजाओ मत बजाओ, कभी कभी बजाओ कहते रहे पर तुमने माना ही नहीं। इतने मेहनत से हमने कमा के लाया बाजा बजा बजा के, और यहाँ निरंतर बाजा बजाने की वजह से सारा का सारा चोर डाकू लूट के ले गया। तो ऐसा कहते हुए बोधिसत्व पाली गाथा द्वारा इस तरह कहते हैं, धमे में नाति धमे अति धन्तं हि पापकं धन्ते न सतं लदं अति धन्ते न नासितन्ति। तो पाली गाथा में वो कहते हैं भेरी वादन करे किंतु अत्यधिक वादन नहीं करे। निरंतर भेरी वादन बुरा है, अहितकर है। भेरी वादन से ही मुद्राएं प्राप्त हुई, अत्यधिक वादन से वो नष्ट हो गई। तो ये पाली गाथा द्वारा बोधिसत्व अपने पुत्र को कहते, समझाते हुए कहते हैं, कहा था बार बार मत बजाओ, कहा था कि बजाते मत रहो, ज्यादा बजाना अहितकर है, हानिकारक है, पर बजाते रहे। वही बाजा बजा के इतने मुश्किल से जो मुद्राएं कमा के लाए, निरंतर बजाने से वो भी चोर डाकू लूट के ले गए। ऐसा कहते हुए वहाँ पाली गाथा द्वारा इस तरह कहते, अभी क्या करे, सब लूट के ले गए, अभी ठीक है चलो करके दोनों खाली हाथ जिस तरह गए थे, खाली हाथ ही अपने गांव के तरफ पहुंचते हैं। इतने मेहनत से वाराणसी नगर के उत्सव में इतना मेहनत से बाजा बजा के कमा के लाए, 100 मुद्राएं भी जमा हो गया था, मगर आते आते अतेरी हो के पिता बोधिसत्व की बातें न मान के निरंतर वो बाजा बजाने से चोर डाकुओं ने लूट के ले गया। तो यही बात महाकारुणिक तथागत बुद्ध जातक कथा और वर्तमान कथा को संयोग करते हुए जातक कथा समाप्त करते हैं और अंत में तथागत बुद्ध ये कहते हैं, तदा पुत्रो डुब्बच्च भिक्खु अहोसी। उस समय का जो पुत्र है यही अवज्ञाकारी, जो बातों को न सुनने वाला यही भिक्षु है। पितापन अहमेवाति, उसके जो पिता है वो तो मैं ही था कहते हुए तथागत बुद्ध जातक कथा समापन करते हैं। ये पहरीवाद जातक। वही बाजा बजा के पिता पुत्र गांव से नृत्य मंडली के साथ शहर तक जाके इतना मेहनत करके 100 मुद्राएं कमा के लाए। जब चोर डाकुओं से भरा हुआ रास्ते में, जंगल के रास्ते में चलना शुरू हो गया तो अपने पुत्र को ज़्यादा मत बजाओ, ज़्यादा बजाने से वो लोग आके लूटेगा, कभी कभी बजाने से बहुत ही ऐश्वर्यवान धनाढ्य लोग जा रहे करके वो लोग भाग जाएगा, ऐसा पूरा समझा के लाया था। फिर भी उसने मैं ये बाजा बजा के सारे चोर डाकुओं को भगा दूंगा करके बजाते रहे और उसकी यही बातों से चोर डाकुओं को पता चला ये तो बड़े लोग नहीं हो सकता, देखता हूँ कौन है, 2 ही लोग हैं। तो पकड़ के सारा चीज़ चुरा के सारा चीज़ लूट के ले गए। तो जैसे खाली हाथ
गांव से गया था, खाली हाथी गांव में आना पड़ा। तो ये छोटा सा जातक कथा है। इससे हमें ये सीख मिलता है कि जीवन में अगर कोई हमें अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी बातें बताता है, तो वो हमें सुनना चाहिए, वो हमें पालन करना चाहिए। नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, मैं तो ऐसा ही सोचूंगा करके ये एकदम अतेरी होके ऐसे करते रहे तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना आ सकता है। इसलिए अपनों से बड़े जो लोग हैं, अपनों से जो शीलवान गुणवान लोग हैं, अपनों से जो ज्ञाता है, वो लोग अगर हमें कोई बात सिखाता है, समझाता है, देशना देता है, तो वो बात को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अच्छे से उसको पालन भी करना चाहिए। ऐसे बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसे आदत डाला, किसी की बातें नहीं सुनना, किसी की बातों पे गौर नहीं करना और उसको पालन नहीं करना, ऐसी आदत डाला, तो जैसे बोधिसत्व के पुत्र पिता ने इतना समझा के इतने ही बार बोला और बार बार बजाते समय भी ऐसे मत बजाओ बोला, फिर भी वो बजाते रहे, सारा धन लुटवा के बैठना पड़ा। जीवन में ऐसा दुर्घटना होता रहता है। इसलिए याद रखिए, अगर हम में भी वो आदत है, हम बड़ों की बात नहीं सुनते, हम किसी की बात नहीं सुनते, अपना ही करते रहते हैं, तो सावधान रहिए। ये हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि हम इतने ज्ञानी होके नहीं जन्म हुए, हम इतने अरहत होके दुख मुक्त होके नहीं जन्मे। हमें वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना है, ज्ञान मार्ग पे चलना है। इसलिए ढेर सारे ज्ञान की बातें सुनना है, ग्रहण करना है, मगर एक चीज़ ये भी याद रखना, उसको पालन करने से पहले खुद के विवेक बुद्धि, खुद के चिंतन मनन और खुद के प्रज्ञा से अच्छे से जान के ये अच्छा है, ये बुरा है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये पाप है, ये धम्म है, अच्छे से जान के पालन करना चाहिए। अच्छे पालन करना और जो अच्छे नहीं है उसको छोड़ते जाना। तो समझ गए होंगे, ये भेड़वाद जातक छोटा सा ही है, मगर जीवन में बहुत ही अच्छा संदेश देता है। इसलिए हम बड़ों की बात सुने, शीलवान गुणवान व्यक्तियों की बात सुने और अच्छे से अच्छी बातें पालन करें, यही कामना करते हैं। तो सब लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं। अभी हमने जो जातक कथा सुना, जो बुद्ध वाणी धम्म देशना सुना, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार जोर से साधु साधु बोले। साधु साधु साधु। सभेतयो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेषतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समेषतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।